Hello my dear students, myself Gaurav Sharma and I welcome you all in today's session. आज के सेशन में हम एक और वन शॉट कवर करने वाले हैं एंड दिस वन शॉट विल बी ऑन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, दैट इज एरिया अंडर कर्व्स। किसी भी कर्व के अंडर एरिया कैसे निकाला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन की। और आज हम ये सब सीखने वाले हैं आज के सेशन में। इफ़ यू गो थ्रू दिस सेशन आपको सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं इस चैप्टर के, और मुझे लगता है कि एग्जाम लेवल के लिए जितने भी क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में उस लेवल तक का सब कुछ आज के सेशन में कवर हो जाएगा। तो अगर आप बैठ के ये सेशन देख रहे हो, इसके नोट साथ साथ बना रहे हो और साथ साथ सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके सारे क्वेश्चन इसी सेशन में से कवर होने वाले हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। देखो एक सिंपल सी बात मैं बताता हूँ आपको। अगर कभी भी आपको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन हो, लेट्स से कभी भी कोई लीनियर इक्वेशन गिवन होगी, तो ये याद रखना कि दैट विल ऑलवेज बी ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, यू हैव अ लीनियर इक्वेशन। कोई भी लीनियर इक्वेशन गिवन है तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। लेट्स से आपको गिवन है 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू जीरो, कुछ भी कोई भी लीनियर इक्वेशन है, वेदर इट इज इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल, बेशक वो एक वेरिएबल में हो या दो वेरिएबल में हो, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। कुछ चीजें यहाँ मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहली बात, x इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन होती है y एक्सिस की। y इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन होती है x एक्सिस की। ठीक है, और कभी भी लेट्स से मैं आपको ये कह दूं x इक्वल टू के वाई टाइप की इक्वेशन कभी भी बनेगी तो वो हमेशा ओरिजिन से पास होती इक्वेशन बनेगी। x इक्वल टू के वाई हमेशा ओरिजिन से पास होती हुई इक्वेशन ऐसी बनेगी लाइन की। ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है, x इक्वल टू 2y, x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 1000y, वो हमेशा ओरिजिन से पास होती हुई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर x इक्वल टू माइनस के वाई होगा, वो भी ओरिजिन से पास होती इक्वेशन ही बनेगी, बट दैट विल बी फ्रॉम सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बनेगा हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस के वाई। ठीक है, x इक्वल टू माइनस 2y, x इक्वल टू माइनस 3y, माइनस 1000y, कुछ भी आ जाए वो हमेशा ओरिजिन से पास होती है फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और अगर x इक्वल टू के वाई है तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में से। ये बात आपको याद रखनी है। x इक्वल टू जीरो होती है y एक्सिस की इक्वेशन और y इक्वल टू जीरो है x एक्सिस की इक्वेशन, ये भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अदरवाइज आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, कोई भी लीनियर इक्वेशन इन वेदर इट इज इन वन वेरिएबल और इन टू वेरिएबल, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगी। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कुछ बेसिक ग्राफ्स हैं। सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन, दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये रिप्रेजेंट करता है एक सर्कल को जिसका सेंटर होगा एच के और रेडियस होगा आर। ये हम वैसे 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, बट ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वी आर गोइंग टू यूज ऑल दीज इक्वेशंस इन दिस चैप्टर। तो ऐसा ना हो कि आपको इक्वेशंस ना पता हो और आप ग्राफ बनाते हुए या कर्व बनाते हुए डिफिकल्टी फेस करो। अदरवाइज एक जनरल इक्वेशन भी होती है सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये भी सर्कल की इक्वेशन है। इसका सेंटर होता है माइनस जी और माइनस एफ और रेडियस होता है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो अगर सर्कल की इक्वेशन गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन हो या फिर जनरल इक्वेशन गिवन हो, आप उसका सेंटर और रेडियस निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज एलिप्स। एलिप्स की हमारे पास एक ही इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बेशक हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो या वर्टिकल एलिप्स हो, दोनों की इक्वेशन यही रहेगी। फर्क सिर्फ इतना सा है कि इस केस में ए ग्रेटर देन बी होगा और इसमें बी ग्रेटर देन ए। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपको ये कह दिया जाए एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 दिस इज इक्वल टू 1, तो क्लियरली दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये एलिप्स की इक्वेशन है। बट अगर मैं पूछूं ये कौन सा एलिप्स बनेगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो आप चेक कर सकते हो। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। तो इस केस में जो b है वो a से बड़ा है, 3 इज ग्रेटर देन 2, तो डेफिनेटली ये वर्टिकल एलिप्स बनने वाला है, क्योंकि जो y के नीचे कांस्टेंट की वैल्यू है वो बड़ी है x के नीचे कांस्टेंट से। ठीक है, तो दैट मीन्स वो जो y का इंटरसेप्ट होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा x के इंटरसेप्ट से।
तो इक्वेशन एलिप्स की यही रहेगी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू की ए ग्रेटर देन बी है या बी ग्रेटर देन ए है, वी कैन डिसाइड कि वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा या वर्टिकल एलिप्स बनेगा। ठीक है, चलो अब हम समझ चुके हैं कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसी बनेगी, हम समझ चुके हैं कि सर्कल की इक्वेशन कैसी होगी और एलिप्स की कैसी होगी। नाउ वी विल मूव ऑन टू पैराबोला। पैराबोला कैसा बनेगा? तो पैराबोला आपको 4 तरह का पैराबोला होता है, मैं चारों बना के दिखा देता हूं। ये सबसे पहली टाइप वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगर कभी भी इस टाइप का पैराबोला बन रहा है, दिस इज कॉल्ड राइट हैंड पैराबोला। ठीक है, राइट हैंड पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax हो गया तो वो बन जाएगा लेफ्ट हैंड पैराबोला। वो कुछ ऐसा बनेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। दिस इज ओरिजिन। ठीक है, फोकस इसका a0 पर होता है और डायरेक्ट्रिक्स होता है इसका ये इधर x इज इक्वल टू -a। सेम वे इसका फोकस हो जाएगा इस साइड -a0 पे और डायरेक्ट्रिक्स इसका इधर बनेगा, दैट विल बी x इज इक्वल टू a। ठीक है, सेम वे वी हैव टू मोर पैराबोलास, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। x स्क्वायर इक्वल टू -4ay यहाँ बन जाएगा, ये है x स्क्वायर इक्वल टू -4ay और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, इनका फोकस 0a और डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा y इक्वल टू -a। इसका फोकस होगा 0 -a और डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा y इज इक्वल टू a। ये सब वैसे हमने 11th क्लास में किया हुआ है कॉनिक सेक्शन चैप्टर्स के अंदर, बट इन केस अगर आपको वो याद ना हो या फिर रिवाइज करना हो तो आप ये सारे कर्व्स को याद रख सकते हो। इससे ज़्यादा कर्व्स की ज़रूरत पड़ती नहीं है, नॉर्मली इन्हीं से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, बट इन केस अगर किसी क्वेश्चन के अंदर कोई स्पेसिफिक कर्व या कुछ अलग से यूज़ हो रहा होगा तो वी कैन डिस्कस दैट ऑल्सो। बट ये एक बार हम दोबारा से नटशेल में रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा स्ट्रेट लाइन्स। कोई भी लीनियर इक्वेशन है, वेदर इट इज 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल, वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। दूसरा सर्कल, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सेंटर एच के और रेडियस आर रहेगा। जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सेंटर माइनस g माइनस f और रेडियस रहेगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। देन वी हैव इक्वेशन ऑफ एलिप्स। मैंने आपको बताया एलिप्स की इक्वेशन रहेगी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू की a ग्रेटर देन b है या b ग्रेटर देन a है, हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा या वर्टिकल एलिप्स बनेगा। देन वी हैव 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला, वो भी हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं जो आपको बिल्कुल ध्यान से समझनी है, दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कैसे चेक कर सकते हैं? कोई भी कर्व है, लेट से मैं आपको ये कह देता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y की बात करता हूँ, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y क्या चीज होती है? क्लियरली मुझे पता है कि ये एक पैराबोला की इक्वेशन है। और कौन सा पैराबोला बन रहा है? ये वर्टिकल, नो दिस इज, हाँ वर्टिकल पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला। ये बन रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। ठीक है, नाउ अगर मैं इस कर्व के अंदर, बिल्कुल ध्यान से बात समझनी है आपने, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अगर मैं इस कर्व के अंदर x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहा हूं, अगर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो क्या कोई फर्क पड़ता है इस इक्वेशन में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर्ड क्वांटिटी है। अगर मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो इक्वेशन एज इट इज ही रहेगी। अगर किसी कर्व में x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो इसका मतलब होता है कि दैट कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि y के जितना राइट में है उतना ही y के लेफ्ट में है। क्लियर है? जब हम इस कर्व को ग्राफ के ऊपर बनाते हैं तो जितना ये कर्व y के राइट में बनेगा उतना ही y के लेफ्ट में बनेगा। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। तो क्लियरली इस कर्व में अगर मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दैट मीन दिस कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। सेम वे अगर किसी कर्व में y को माइनस वाई से रिप्लेस करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। उसका मतलब यह है कि वो जितना एक्स एक्सिस के ऊपर होगा कर्व उतना ही नीचे बनेगा। जैसे मान लो अगर ये कर्व ऐसा होता, ये पैराबोला कौन सा है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब अगर मैं यहां पर y को माइनस वाई से रिप्लेस करूं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इट विल रिमेन द सेम। तो इसका मतलब
जितना ही एक्स एक्सिस से ऊपर है उतना ही एक्स एक्सिस के नीचे है। दिस कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, चलो अब मुझे ये समझ आ गया कि कोई भी कर्व सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस का हो सकता है, वाई एक्सिस का हो सकता है। ऐसे ही हम सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन भी निकाल सकते हैं। अगर x और y को रिप्लेस करने से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, x को y से रिप्लेस करूं, y को x से रिप्लेस करूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होता है। बट खैर वो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के अंदर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि किसी भी कर्व के अंडर हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं। आप ऐसा समझो, लेट्स से कोई भी कर्व दिया हुआ है आपको, वी कैन से दिस इज द कर्व। अगर मुझे यहां से लेकर यहां तक इस कर्व की इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और मैं कह देता हूं कि ये पॉइंट है x इज इक्वल टू ए और ये पॉइंट है x इक्वल टू बी। इस कर्व के नीचे x एक्सिस तक का सारा एरिया निकालना है मुझे। तो वो कैसे निकलेगा? तो उसके लिए हम इस एरिया को निकालने के लिए वी विल टेक लिमिट ऑफ x की लिमिट लो और लिमिट आपको लेफ्ट टू राइट लेनी है। लेफ्ट में क्या वैल्यू है a और राइट में b, a टू b। और इस कर्व से y की वैल्यू निकालो। y की वैल्यू क्या है, जो भी आएगी वो निकालो और पुट कर दो, यू विल गेट एरिया। ये वो एरिया आएगा जो इस कर्व के नीचे a से b लिमिट के अंदर x एक्सिस तक का होगा। क्लियर है? इस कर्व से नीचे x एक्सिस तक का सारा एरिया आ जाएगा अगर मैं a से b लिमिट में निकाल रहा हूँ और इस कर्व की इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल के पुट कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? y की वैल्यू एफ एक्स थी, वो मैंने पुट कर दी। सेम वे अगर मैं ये कह दूं कि मैंने कर्व ऐसा लिया, ये कर्व है और मुझे ये एरिया निकालना है, ठीक है, और यहां पर C से लेकर D तक, यहां पर y इक्वल टू C है और यहां y इक्वल टू D है। अब देखो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये इक्वेशन आपको x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। तो इसमें अगर एरिया निकालना है तो रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए आपको लिमिट लेनी पड़ेगी y की। y नीचे से ऊपर लेनी है, c से लेकर d तक y की वैल्यू जा रही है और इस कर्व से वैल्यू निकालनी है अब आपको x की वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ वाई, y का फंक्शन आएगा और उसे विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर दो। तो ये आपके पास वो एरिया आ जाएगा जो c और d लिमिट्स के अंदर इस कर्व के नीचे है टूवर्ड्स y एक्सिस तक का सारा एरिया आ जाएगा। बात समझ आ गई आपको? तो मैं नटशेल में आपको यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू समझा सकता हूँ कि अगर आपको ये एरिया निकालना है x इक्वल टू ए से लेके b तक, तो इस कर्व से y की जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ पर एफ एक्स गिवन है तो y इक्वल टू एफ एक्स पुट कर सकते हो। फंक्शन x का रहेगा, विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है उसे लिमिट a से b के अंदर। तो ये एरिया सारा x एक्सिस तक का सारा एरिया आ जाएगा। क्लियरली ऐसे ही अगर मैं कर्व ले रहा हूँ y का, ठीक है, मतलब लिमिट लेनी है आपको यहाँ c से लेकर d तक और यहाँ से जो भी x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू हमेशा y का फंक्शन ही आएगी, तो वो आपको पुट करनी है और उसे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके वैसे सॉल्व करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पता है सब आपको इंटीग्रेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एरिया आ जाएगा। दिस इज यूज टू फाइंड द रिक्वायर्ड एरिया। जो भी कर्व के अंडर बनेगा वो सारा एरिया x एक्सिस तक का या y एक्सिस तक का हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन करके देखते हैं, उससे क्लियर होगा थोड़ा। देखो, what is the question here? We have to find the area bounded by the circle x square plus y square equal to 4 and the lines x equal to 0 and x equal to 2. सबसे पहली बात ये कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन गिवन होगा तो आपको सबसे पहले हर कर्व की इक्वेशन को बताना है कि ये क्या है। तो आपको ये लिखना है कि दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्कल विद सेंटर, सेंटर क्या बन रहा है इसका 0 0 एंड रेडियस इज इक्वल टू 2। तो हम इसे बना सकते हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो सर्कल ये बना दिया हमने और इसका सेंटर रखा है 0 0 पर, रेडियस 2 है तो दिस पॉइंट विल बी 2 0 एंड दिस पॉइंट विल बी 0 2। ठीक है, अब हमें और कौन सी लाइन चाहिए, एंड द लाइंस x इक्वल टू 0। अभी मैंने सेशन के स्टार्टिंग में बताया कि x इक्वल टू 0 क्या होता है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही है और x इक्वल टू 0 होता है y एक्सिस। तो ये रहा x इक्वल टू 0, ये हमारा x इक्वल टू 0 है, दिस y एक्सिस। ठीक है, और चाहिए x इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 यहाँ पर है मुझे पता है, तो यहाँ पर एक लाइन बना लेते हैं। तो आप देखो क्या क्या निकालना है, इस कर्व y एक्सिस और इसके बीच में कितना एरिया बन रहा है, ये पूरा
ये बात क्लियर होगी, क्योंकि हमें क्या निकालना है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, ये स्ट्रेट लाइन ही है, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं लग रही है वैसे स्ट्रेट ही बनाइए, वो बोर्ड पे थोड़ा सा इंक्लाइंड हो गई है, ठीक है। ये x इक्वल टू 2 की इक्वेशन है, ये x इक्वल टू 0 की इक्वेशन है, और ये सर्कल, इनके बीच का एरिया जो शेडेड रीजन है, जो भी एरिया आपको निकालना है बेटर है कि आप उसको शेड कर दो ताकि एग्जामिनर को क्लियर रहे कि आप कौन सा एरिया निकालने वाले हो। अब आप ये देखो, मुझे ये दोनों क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट का भी और फोर्थ क्वाड्रेंट का भी, बट क्लियरली अगर मैं इस इक्वेशन में देखूं तो अगर मैं y को -y से रिप्लेस करूं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें, है ना। तो उसका मतलब ये है, हम यहाँ लिख सकते हैं कि दिस कर्व, दिस सर्कल इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, मतलब जितना x के ऊपर होगा उतना ही x के नीचे। तो अगर मैं सिर्फ एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लूँ और उसको डबल कर दूं तो वी विल गेट दिस कंप्लीट एरिया। मेरी बात समझ आ रही है? तो व्हाट वी कैन डू हियर, वी कैन फाइंड रिक्वायर्ड एरिया। कैसे निकलेगा? दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ, इससे, इस कर्व से इंटीग्रेट करते हैं, और मैंने आपको बताया था अगर एक्स एक्सिस का एरिया निकालें लिमिट x की लेंगे 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक, और इस कर्व से हम y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू क्या आ रही है इस कर्व से? √4 - x² dx, ठीक है, √4 - x² dx, ये हमारे पास y की वैल्यू निकली है। और अब इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो 2 टाइम्स 0 to 2 √4 - x² dx, इंटीग्रेट करके देखें, 2 टाइम्स √4 - x², क्या एरिया बनेगा इसका, इंटीग्रेशन क्या बनेगी, x²/2 √4 - x² प्लस 4/2, a²/2 आएगा, और साइन इनवर्स x/a। अब लिमिट पुट करनी है 0 से 2, कितना बनेगा, लिमिट पुट करें। देखो जब 2 पुट करोगे ये तो 0 हो जाएगा, खत्म। यहाँ 2 पुट करोगे, 4/2 तो 2 है, इंटू x/2 कितना होगा, मतलब 2/2, दैट विल बी 1। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, साइन 1 कहाँ पर बनता है, π/2 पे, माइनस 0 पुट करेंगे तो ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, ये साइन इनवर्स 0 0 हो जाएगा। तो वी कैन से कि आंसर आ रहा है 2π स्क्वायर यूनिट्स, दिस इज द एरिया, ठीक है। अब आप एक और चीज देखो, ये आंसर तो निकल गया मेरा 2π स्क्वायर यूनिट्स, बट मैं इसको वैसे भी वेरीफाई करता हूँ। मुझे पता है सर्कल का एरिया होता क्या है, सर्कल का एरिया होता है πr², है ना, πr², और इस सर्कल का रेडियस कितना गिवन था हमें, रेडियस है 2। तो अगर मैं इस फॉर्मूले से निकाल लूँ तो सर्कल का एरिया क्या आना चाहिए, π × 2², दैट विल बी 4π, और ये आधा पार्ट बन रहा है तो 4π का आधा 2π होना चाहिए आंसर। आंसर तो मैं वैसे भी निकाल चुका हूँ, बट वी कैन वेरीफाई आर आंसर। तो 2π स्क्वायर यूनिट्स यही आंसर आ रहा है। आई होप ये बात क्लियर है, कोई बड़ी डील नहीं है। दोबारा समझो क्वेश्चन में करना क्या होता है, कोई भी कर्व अगर आपको गिवन है एरिया निकालने के लिए, सबसे पहले तो आपको कर्व लिखना है। जैसे यहाँ हमने लिखा है कि दिस कर्व रिप्रेजेंट्स अ सर्कल विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस 2। x इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और x इक्वल टू ये स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू पॉइंट 2 0। अब हमने जब ये कर्व डिजाइन किया उसके बाद हमें शेड करना है वो रीजन जिसको हमने फिगर आउट करना है, जिसको निकालना है। उसके बाद मुझे देखा कि ये दोनों क्वाड्रेंट का निकालना है, तो हम ये चेक करें क्या ये कर्व सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है। वो कैसे चेक करेंगे, y को -y से रिप्लेस किया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दैट मीन्स दिस कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। तो जितना x के ऊपर है उतना ही x के नीचे। हमने एक क्वाड्रेंट का निकाल लिया और उसको डबल कर दिया तो फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप ये बात क्लियर है, कुछ भी डरने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल बातें हैं, और सिंपल क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज़्यादा डिफिकल्टी है नहीं। अगर आप अपनी कैलकुलेशन के साथ स्ट्रांग हो तो आप सभी आंसर्स को इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, इसमें आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स। एलिप्स क्या गिवन है, x² / 16 + y² / 9 = 1। तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x² / 4² + y² / 3² = 1, ठीक है। चलो अब आप ये देखो, क्लियरली मुझे दिख रहा है कि a बड़ा है b से या b बड़ा है a से, a बड़ा है b से। तो इस केस में कौन सा एलिप्स बनेगा, हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा या वर्टिकल एलिप्स बनेगा, वो चेक कर सकते हैं। अगर a बड़ा होता है b से तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स बड़ा पड़ेगा, क्योंकि क्लियरली मुझे पता चल रहा है x वाला पार्ट बड़ा है, तो एलिप्स ऐसा बनेगा।
ठीक है, इसके वर्टिसेस क्या बन जाएंगे, देखो a की वैल्यू 4 है तो ये 4 0, b की वैल्यू 3 है तो ये 0 3। और इसमें भी आप चेक कर सकते हो, अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूं, इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो जितना y के लेफ्ट में उतना y के राइट में, y को माइनस वाई से रिप्लेस करूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जितना x के ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। दैट मीन्स ये जो एलिप्स है दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस एज वेल एज बाय y एक्सिस, तो दोनों के अलॉन्ग सिमेट्रिकल है। तो अगर मैं सिर्फ एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लूं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि सिंस दिस कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस, तो एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के उसे 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो पूरे एलिप्स का एरिया आ जाएगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो रिक्वायर्ड एरिया है वो बनेगा 4 इंटू ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन से वो चेक करते हैं। हम इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट कौन सी लेनी है, x की 0 से लेकर 4 तक। इस चीज का ध्यान रखना है, लिमिट आप लेफ्ट से राइट में लेके जाओगे 0 से लेकर 4 तक। ठीक है, उसके बाद इस कर्व से जो y की वैल्यू आ रही है, ये x एक्सिस है आपका और ये y एक्सिस है ना, इस कर्व से y की वैल्यू क्या आ रही है वो देखो। तो y की वैल्यू निकालने के लिए मैं ये कह सकता हूँ ये आएगी 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16 dx। ये बात समझ आ गई, y की वैल्यू निकाली है यहाँ से, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16 बनेगा, उसका अंडर रूट करेंगे, उसके बाद ऊपर जाएगा तो इट विल बी सेम वैल्यू। बात समझ आ गई। अब आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लो, 16 एलसीएम लोगे तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा और 16 का अंडर रूट बाहर आएगा 3/4, 3/4 और 4 से मल्टीप्लाई होकर 3 रह जाएगा, 0 to 4 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये बात समझ आ गई। ठीक है, एलसीएम लिया, 16 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, 16 अंडर रूट से बाहर आकर 4 बनेगा, वो 4 कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, 3 एज इट इज रहेगा, इसका फॉर्मूला इट विल बी एक्स स्क्वायर बाय 2 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 मतलब 16/2 साइन इनवर्स x बाय ए कितना है हमारा 4। ठीक है, और लिमिट पुट करनी है 0 से लेकर 4 तक। ये बात समझ आ गई। इसको सिंप्लीफाई करो, क्या बचेगा 3। देखो जब 4 पुट करोगे तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है, ये पार्ट हो जाएगा 0, प्लस जब मैं यहाँ 4 पुट करूंगा तो 16/2 मेरे पास 8 है, इंटू 4 पुट करेंगे 4/4 1, साइन वर्स 1 की वैल्यू π/2 होती है, क्योंकि साइन 1 कहाँ बनता है π/2 पर, माइनस अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, 0 पुट करोगे ये पार्ट 0, ये पार्ट भी 0, तो ये 0 हो गया। तो ये कितना बचा, ये कटेगा 4 पाई इंटू 3 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट एरिया अंडर दिस एलिप्स। अब मैं आपके लिए एक होमवर्क छोड़ रहा हूँ, आप ये देखो मैंने इस एलिप्स का निकाल दिया, ऐसे अगर मैं आपको कहूँ कि इस एलिप्स का निकालो, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसका एरिया निकाल के देखना। जब आप इसका एरिया निकालोगे इसी मेथड से जैसे मैंने किया ये, तो जब इसका एरिया निकालोगे तो आपका आंसर आने वाला है π/AB, दिस मच स्क्वायर यूनिट्स। ये मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ा है, बट वैसे मुझे याद है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका एरिया π/AB आएगा। मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको सर्कल का एरिया बताया πr² होता है, ऐसे एलिप्स का एरिया π/AB होता है, तो वो यहाँ पर आपको काम आएगा वेरीफाई करने के लिए आपका आंसर, क्योंकि इसमें a कितना है 4 और b कितना है 3, तो π/AB के अकॉर्डिंगली इसका एरिया क्या आना चाहिए था 12 पाई। वेरीफाई कर सकते हो, हमारा आंसर सही है। ठीक है, देखो आंसर तो वैसे भी निकाल ही लिए, बट एग्जाम टाइम पे क्या होता है, आपको ये वेरीफाई करना कि जो आप आंसर निकाल रहे हो वो सही है या नहीं, वो इजी रह जाता है, क्योंकि आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। सर्कल का तो फॉर्मूला पता ही है आपको πr², ऐसे एलिप्स का फॉर्मूला π/AB, तो a और b की वैल्यू आप यहाँ से निकाल के पुट करो, यू कैन वेरीफाई कि आपने जो आंसर निकाला है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो आई होप ये जो कर्व के अंडर एरिया निकालना है हमने, चाहे सर्कल है चाहे एलिप्स है, वो आपको समझ आया होगा। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y एक्सिस एंड लाइन y इज इक्वल टू 3। ओके,
तो सबसे पहले वैसे जो मैंने आपको बताया कि पहले आपको कर्व लिखना है कि कौन कौन सा है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x क्या चीज़ है? कभी किसी कर्व में एक वेरिएबल का स्क्वायर है दूसरे का नहीं है तो ये पैराबोला है, दिस रिप्रेजेंट्स पैराबोला। और मोर स्पेसिफिक आप लिख सकते हो राइट हैंड पैराबोला। ठीक है, एक y एक्सिस दे रखा है और एक y इक्वल टू 3, ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो कर्व बनाए, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये पैराबोला ये वाला बनेगा, ये बन गया y स्क्वायर इक्वल टू 4x। देन वी हैव y एक्सिस ये वाला कर्व है और y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 यहां कहीं बन जाएगा। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 0 0, ये पॉइंट क्या हो गया 0 3, और y एक्सिस और इस कर्व के बीच का एरिया मतलब ये वाला रीजन निकालना है। तो मैंने जैसा आपको बताया कि जब भी कोई रीजन निकालना है तो बेटर है कि उसे शेड तो कर ही लो, ये मैंने शेड कर दिया। और वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, कि इस शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा। अब आप खुद बताओ कि इसमें मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए। ऑब्वियसली मुझे y एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है, तो मुझे क्या करना चाहिए अगर रिक्वायर्ड एरिया निकालना है। अब मैं लिमिट किसकी लूंगा, लिमिट लेंगे हम y की, और नीचे से ऊपर 0 से लेकर 3 तक y की लिमिट लेनी है, 0 से लेकर 3 तक। ठीक है, बट अब जो कर्व लेंगे उससे हम वैल्यू किसकी निकालेंगे, उससे वैल्यू निकालेंगे x की। इस कर्व से x की वैल्यू कितनी आ रही है, वाई स्क्वायर बाय 4 आ रही है, और विद रिस्पेक्ट टू y हम इंटीग्रेट कर देंगे। ये 1/4 बाहर लिख लो, वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है वाई क्यूब बाय 3। लिमिट पुट करो 0 से 3। ठीक है, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, आप इसे ऐसे लिख सकते हो 1/12। 3 पुट करोगे तो 3 का क्यूब 27 माइनस 0, तो योर आंसर विल बी 27/12, दिस मच स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये एरिया आएगा इस कर्व का। अगर आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो, 27/12। इसे सिंप्लीफाई मतलब करना चाहो तो कर सकते हो, किसके 3 के टेबल पे कट रहा है ना, ये 9/4 स्क्वायर यूनिट्स भी लिख सकते हो। तो 9/4 स्क्वायर यूनिट्स ये रीजन, इस शेडेड रीजन का एरिया आ रहा है हमारे पास। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट एक ही है। आपके पास कर्व कोई भी आए, अकॉर्डिंगली कि आपको y एक्सिस तक का एरिया निकालना है या x एक्सिस तक का एरिया निकालना है, वो डिपेंड करता है कि कर्व कैसा बन रहा है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसके अकॉर्डिंगली वी कैन यूज एनी ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का इसलिए है कि पुराने सिलेबस में ऐसे क्वेश्चन हुआ करते थे, बट अभी भी मेरा मानना ये है कि एक दो क्वेश्चन को ऐसा ट्राई जरूर करो ताकि आपके लिए एग्जाम कंडीशन में प्रॉब्लम ना हो। अगर कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ भी ला जाए तो दिक्कत ना आए। तो आपको इन दोनों कर्व के बीच का एरिया निकाला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड वाई इक्वल टू एक्स। तो क्लियरली ये दोनों कर्व जो हैं वो पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स ये भी पैराबोला है और वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी पैराबोला है। बना के देखें, ये है y एक्सिस, ये x एक्सिस, y स्क्वायर इक्वल टू x ये वाला पैराबोला बनेगा, राइट हैंड पैराबोला। ये आपने लिख के दिखाना है कि कौन सा पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल टू x ये राइट हैंड पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, x स्क्वायर इक्वल टू y अपवर्ड पैराबोला को, ये है x स्क्वायर इक्वल टू y। अब आपको करना क्या है, इन दोनों के बीच का ये एरिया, आई एम शेडिंग दिस रीजन, एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन आपको ये कैलकुलेट करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, इस केस में आपको करना क्या होता है, सबसे पहले इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे। तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें। एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको कभी भी दो कर्व्स के निकालने हो तो उसका तरीका एक ही है कि उन दोनों कर्व्स को सॉल्व कर लो। एक कर्व दिया हुआ है आपको y स्क्वायर इक्वल टू x, स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, y4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये रह गया। अब आप x स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है y, तो वी कैन से y4 इज इक्वल टू y, और यू कैन से y4 माइनस y इक्वल टू 0, y कॉमन लो, y क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 और 1 आ रही है, और ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो x की वैल्यू भी 0 और 1 ही आएगी। इसका मतलब आपके पास जो पॉइंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 0 0 और 1 1। ठीक है, तो अगर मैं उन्हें लोकेट करूं, ये पॉइंट आ रहा है 0 0 और ये पॉइंट आ रहा है 1 1।
ठीक है, इतना काम हो गया हमारा। अब आधा काम हो चुका है, फिगर बन चुकी है, शेडेड रीजन आ चुका है कि कौन से पार्ट का एरिया निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल चुके हैं, बट ये निकालेंगे कैसे वो देखते हैं। तो आपको ऊपर वाला कर्व देखना है, ऊपर वाला कर्व कौन सा है, y स्क्वायर इक्वल टू x। मैं एक काम करता हूँ, ये ऊपर वाले कर्व को इंटीग्रेट करता हूँ, तो रिक्वायर्ड रीजन या रिक्वायर्ड एरिया दैट विल बी इक्वल टू, ऊपर वाले कर्व से x एक्सिस तक का एरिया निकालते हैं, x एक्सिस तक का एरिया निकालते हैं, लिमिट x की लेंगे 0 से लेकर 1 तक, यहां से y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, रूट एक्स डी एक्स। अगर मैं इतना पार्ट निकाल देता हूं, सिर्फ यही निकालता हूं 0 से 1 तक रूट एक्स डी एक्स, तो उसका मतलब होगा कि इस कर्व से नीचे x एक्सिस तक का सारा एरिया, बट मुझे सारा तो चाहिए नहीं ना, मुझे तो इन दोनों कर्व के बीच का एरिया निकालना है, तो ये सारा एरिया मुझे नहीं चाहिए, मुझे इस कर्व के नीचे का एरिया नहीं चाहिए, तो वी विल सब्ट्रैक्ट 0 से लेकर 1 तक इस कर्व से y की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, एक्स स्क्वायर। दैट्स इट, मेरी बात समझ आ रही है। अगर मैं ऊपर वाले कर्व को 0 से 1 तक इंटीग्रेट करता हूं तो उसका x एक्सिस तक का सारा एरिया आ जाएगा, बट सारा चाहिए नहीं, मुझे इस कर्व के नीचे का तो नहीं चाहिए, तो 0 से 1 तक इस कर्व के नीचे का एरिया निकालना, तो यहां से y निकालो, एक्स स्क्वायर आ रहा है, और वो पुट कर दिया, तो वी विल गेट द आंसर। करके देखते हैं, रूट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स की बार 3/2 डिवाइड बाई 3/2, क्योंकि रूट एक्स एक्स की बार 1/2 होता है, माइनस एक्स स्क्वायर की क्या होगी, एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट है 0 to 1, 1 पुट करूंगा तो इट विल बी 2/3 माइनस 1, 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, -1/3 है ना ये, हाँ, 0 पुट करेंगे तो 0 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब 1/3 स्क्वायर यूनिट्स, ये फाइनल आंसर है। दैट्स इट, इन दोनों कर्व के बीच का एरिया है 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो देखो ये थोड़ा सा दो कर्व के बीच का एरिया आपके पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंगली तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता था, अब नए सिलेबस में कुछ सैम्पल पेपर्स में दे रखा है, कुछ में नहीं दे रखा है, तो जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन और इस चीज़ को कवर करते हुए कि आपका कोई मार्क्स ना घटे एग्जाम में, ये क्वेश्चन एक करके देख लोगे तो बढ़िया है, थोड़ा आइडिया होना चाहिए, यू शुड हैव द बेसिक फेयर आइडिया, ताकि एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो फंसो ना, कर सको क्वेश्चन को, ठीक है। चलो, आई होप ये क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्केच द ग्राफ y इज इक्वल टू x प्लस 3 एंड इवेल्युएट -6 to 0 मॉड ऑफ x प्लस 3। देखो मॉड y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कैसा होता है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ वी शेप ग्राफ होता है, ये वाला ग्राफ, ये y इज इक्वल टू मॉड x, ये ओरिजिन है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू मॉड x, ठीक है, वी शेप ग्राफ बनेगा। अब हमें करना क्या है, अगर मैं इसको y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 3 में चेंज करता हूं तो ये ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट, 3 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये ग्राफ कैसा बन जाएगा, मैं पेन चेंज कर लूं, क्लियर हो जाएगा आपको, तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है, मैं डायरेक्टली भी बना सकता था पर मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि अगर आप x प्लस 3 करते हो 3 यूनिट्स लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, अगर x प्लस 5 होता 5 यूनिट शिफ्ट हो जाता, अगर ये x माइनस 3 होता तो ये राइट में शिफ्ट होता 3 यूनिट। मेरी बात समझ आ रही है, तो इसका मतलब जो 0 0 था अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -3 0, बिकॉज ये 3 यूनिट्स लेफ्ट में शिफ्ट हो गया और लेफ्ट में मुझे पता है x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो ये ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3 का। आई होप ये बात क्लियर है, ठीक है। चलो ये समझाने के लिए मैंने बताया था, अब मैं आपको ओरिजिनल फिगर बना के दिखाता हूँ। तो अगर अब हम y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 3 का ग्राफ बनाएंगे तो वो ऐसा बन जाएगा, ठीक है, y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 3, ये पॉइंट है -3 0, यहाँ लिख लेते हैं। तो आपको वो दोनों ग्राफ बनाकर दिखाना है, बना के दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर स्पेशली लिखा हुआ है स्केच द ग्राफ y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 3, है ना, तो वो आप बना के दिखा सकते हो। उसके बाद मैं इसलिए वो रब कर दिया क्योंकि स्क्रीन पे लिमिटेड रीजन है और मुझे ये इंटीग्रेट भी करना है, तो सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। अब आप ये देखो y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 3, मतलब इस साइड तो बन रहा है प्लस वाला और इस साइड बन रहा है माइनस वाला, ठीक है।
अब आप ये देखो, आपको एरिया निकालना है इसका, कहाँ से लेकर कहाँ तक, -6 से 0 तक। तो -6 तो इस साइड का ही होगा ना, -6 लेट से यहाँ होगा, x इक्वल टू -6, और x इक्वल टू 0 मुझे पता है क्लियरली, y एक्सिस को कहते हैं x इक्वल टू 0। तो आपको ये रीजन का एरिया निकालना है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये थोड़ी सी फिगर सही नहीं बनी है, मतलब अगर इधर से दिख रहा है तो मेरे ख्याल से इधर से भी इतना ही होना चाहिए था। चलो एनीवे, आप बात समझ गए हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आपको ये दोनों एरियाज निकालने हैं, तो आप कैसे निकालोगे, पहले आप इस लाइन को इंटीग्रेट करो, लिमिट ले लेता हूँ मैं x की, यहाँ पर x कितना -6 से लेकर -3 तक। ठीक है, हम यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, वो क्या बनेगा, -(x+3) dx प्लस -3 से लेकर यहाँ तक 0 तक। ठीक है, यहाँ पर y की कुछ भी वैल्यू है, मैटर नहीं कर रहा है, बट मुझे पता है x तो 0 ही है, तो -3 से 0 तक, और यहाँ से क्या आ रहा है, x+3 dx। ठीक है, और इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो विल गेट द आंसर। और मुझे लगता है कि ये इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, ज़्यादा बड़ी डील नहीं है। तो आई एम लीविंग दिस इंटीग्रेशन फॉर यू, क्योंकि इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, करके देख लोगे या करके दिखाऊं मैं, x की x²/2 प्लस 3x, लिमिट आएगी -6 -3, प्लस इसकी x²/2 प्लस 3x -3 0। कर लो पुट, क्या बनेगा ये, 9/2 -9 -6 पुट करेंगे तो 36/2 -18, प्लस 0 पुट करेंगे तो 0 रहेगा, -3 पुट करेंगे तो 9/2 -9। अब आप ये देखो, ये तो कट ही जाएगा, 9/2 -9 और 9/2 -9, है ना। ओके, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट शुड बी -36/2 आ रहा है ना, -36/2 प्लस 18, y इज इक्वल टू -(x+3), -(x+3), एक माइनस बाहर भी तो पड़ा है ना, तो 36/2 कुछ कैलकुलेशन में एरर है, माइनस पुट किया तो 9/2 -9, -6 पुट करेंगे तो 36/2 -18, दिस इज परफेक्टली ऑल राइट। 36/2 तो 18 बन जाएगा, वो 0 हो जाएगा, 0 पुट किया तो 0, -3 पुट करेंगे 9/2 -9, यस, यहाँ तक तो ठीक आना चाहिए। एक्चुअली ये कट नहीं रहा है ना, क्योंकि मैंने इनको काट दिया, बट ये नेगेटिव था। ओके, लेट मी करेक्ट दिस। देखो यहाँ पर ये कटेगा नहीं, ये नेगेटिव साइन है बाहर, ठीक है, तो ये तो कट गया, ये तो 0 हो जाएगा ना, 36/2 18, 18 -18 0 हो गया, तो 9/2 -9, इट विल बी -9/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9/2 प्लस 9/2 -9 -9/2, ये भी प्लस हो गया, तो 9 स्क्वायर यूनिट्स, दैट्स इट, 9 स्क्वायर यूनिट्स, ये फाइनल आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। मेरी बात समझ आ रही है? आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा देख लो, एक बार दोबारा कन्फ्यूजन दूर कर लेते, वो माइनस साइन नहीं देखा था हमने, इस वजह से गलती हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है -(x+3), तो माइनस साइन बाहर लिया, इसको इंटीग्रेट किया, लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वैल्यू डाली है, ये 36/2 तो 18 होगा, 18 - 18 विल बी 0, ये पार्ट -9/2 बन रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर भी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9/2 प्लस 9/2 यू विल गेट 9 स्क्वायर यूनिट्स, दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो कर्व स्केच कर रहे हो वो क्लियर करना है, उसके अंदर रीजन कौन सा आपको निकालना है, उसको शेड क्लियरली करना है, बाकी ज़्यादा बड़ी डील नहीं है।
Let's try the next question. Find the area bounded by the curve y is equal to sin x between x equal to 0 and x equal to pi. अब sin x का कर्व कैसा होता है? sin x ऐसा कर्व है, ठीक है, ओके। ये रीजन और ये वाला रीजन, ये निकालना है आपको। यहां पर 0, ये पाए, ये 2 पाए, ये कर्व का एरिया निकालना है, ठीक है। आपको लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन है, y इक्वल टू साइन एक्स का एरिया निकालना है बिटवीन x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 2 पाई तक निकालना है। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है दैट विल बी इक्वल टू 0 टू 2 पाई साइन एक्स dx, ठीक है। 0 से लेकर 2 पाई तक साइन एक्स dx का एरिया निकालना है। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 2 टाइम्स 0 टू पाई साइन एक्स dx, ठीक है। इसे आप ये भी समझ सकते हो कि मैंने प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन लगाई है, नहीं तो आप ये भी समझ सकते हो कि ये दोनों पार्ट का एरिया अलग अलग निकालने के बजाय किसी एक पार्ट का एरिया निकाल लो और उसको आप इंटीग्रेट करके वैल्यू निकाल कर देख सकते हो कि फाइनल आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसका एरिया निकाल कर देखते हैं कि क्या बनेगा। और साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन एक्स की इंटीग्रेशन विल बी माइनस कॉस एक्स, तो ये आएगा 2 टाइम्स माइनस कॉस एक्स, लिमिट है 0 से लेकर पाई तक, 2 टाइम्स अपर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस कॉस पाई माइनस माइनस कॉस 0, तो प्लस कॉस 0 हो जाएगा, ठीक है। अब कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है? कॉस पाई की वैल्यू रहेगी -1, बट वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इट विल बी 2 टाइम्स 1 कॉस 0, वो भी 1 रहेगा, तो 2 इंटू 2 4 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना, देखो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कॉस पाई की, साइन पाई की क्या वैल्यू है। साइन का कोई भी पाई हो, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, कोई भी पाई हो, अगर आप उसकी वैल्यू निकाल रहे हो वो हमेशा 0 रहेगी। ऐसे tan का भी कोई पाई हो, tan पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, tan के सभी पाई 0 होते हैं। कॉस का अगर ऑड पाई आ रहा है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 999 पाई, अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो उसकी वैल्यू -1 रहेगी, और अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई का तो वो +1 रहेगी, ठीक है। तो इसका आंसर 4 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। चलो, let's move on to the next question then. Find the area bounded by the curve y is equal to x mod x. अच्छा, x mod x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये x स्क्वायर होगा या फिर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। x स्क्वायर होगा if x is पॉजिटिव और ये होगा if x is नेगेटिव, ठीक है। तो कर्व अगर बनाऊंगा इसका, तो आपको पता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या चीज होती है? तो पैराबोला है। जहां भी x पॉजिटिव जाएगा तो ये पैराबोला बनेगा, ये वाला, और अगर नेगेटिव आएगा तो ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, ये वाला। ये पॉइंट है 0 0, ये बात समझ आ गई। और आपने ये निकालना x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 मान लो आप ये दे रखा है, और x इक्वल टू -1 ये कर्व है, ये है x इक्वल टू -1 और ये है x इक्वल टू 1। आपको इनके बीच का एरिया निकालना है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो क्लियरली ये एरिया निकाल सकते हो आप, दोनों पार्ट का एरिया निकाल सकते हो। तो रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए आप बेशक ऐसे लिख दो, 2 टाइम्स एक पार्ट का एरिया निकालो, ये 1 तक जा रहा है, 0 से लेकर 1 तक इस कर्व से y की वैल्यू कितनी आ रही है? y की वैल्यू आ रही है x स्क्वायर dx, तो 2 टाइम्स x क्यूब बाय 3, 0 to 1, तो 2/3 स्क्वायर यूनिट्स। दिस शुड बी द फाइनल आंसर, ठीक है। आप चाहो तो अलग अलग भी निकाल सकते हो, बट लेकिन एक ही बात है, अगर आप 2 टाइम्स दिस कर दोगे तो भी आंसर वही आ रहा है। तो 2/3 स्क्वायर यूनिट्स ये फाइनल आंसर आ रहा है। मैंने आपको हर तरह के क्वेश्चन करके दिखा दिए, चाहे वो एलिप्स का हो, पैराबोला का हो, सर्कल का हो, स्ट्रेट लाइंस यूज करके हो।
आपको मेरे ख्याल से अब कोई ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आप इस टाइप के क्वेश्चंस को डील कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, अगर आप एक सेटिंग में बैठ के सारे क्वेश्चन उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन ट्राई कर लोगे तो मेरे ख्याल से जल्दी नहीं बढ़ जाएगा। और आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं मेरे ख्याल से आपको सभी हेल्पफुल लगे होंगे और लगा होगा कि हाँ इनको करने के बाद भी कॉन्फिडेंस तो आ रहा है कि हम एग्जाम में इसके क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। आज के सेशन से रिलेटेड कोई भी आपके पास डाउट है, क्वेरी है, तो मोस्ट वेलकम। कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक भी दे सकते हो। जो आपके फीडबैक हैं वो हमारे मोटिवेशन की तरह काम करते हैं। कुछ भी सजेशन चाहिए, वी आर ऑलवेज देयर, हम आप सबके साथ हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेरी है, यू कैन आस्क। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का जो चैनल का लिंक है वो भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यू कैन ज्वाइन दैट ऑल्सो फॉर मोर अपडेट्स, फॉर नोट्स, फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी वहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉयड द सेशन टुडे। थैंक यू सो मच।